बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ में हूँ एतजाज नकी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का ला शरीक मालिक व मुख्तार है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर लाए गए हैं। जानवरों की कीमतें ज्यादा होने से आवाम तशवीश में मुब्तला है। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में यूं तो दर्जनों दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर भी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, लेकिन इन मवेशी मंडियों में सबसे बड़ी मंडी क्वेटा के नवाही इलाके मशरकी बाईपास में कायम की गई है। इस मंडी में अंदरूनी बलूचिस्तान समेत सिंध, पंजाब और दीगर मुख्तलिफ इलाकों से भी बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। दूर दराज इलाकों से कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए इस मवेशी मंडी का रुख करने वाले लोगों का कहना है कि व्यापारियों ने जानवरों की कीमतों में मनमाना इजाफा किया है, जिसके बायस इस साल उनके लिए सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी मुश्किल साबित हो रही है। कीमतें तो बहुत आसमानों को टच हुई है। जो छोटे जानवर हैं, छोटे से छोटा जानवर 23,000 25,000 से कम रेट नहीं बता रहे थे। वो मसाल कीमतें बढ़ रही हैं, गरीब की पहुंच से बाहर हैं। हम जो अभी आए, हमने अभी तक एक दो से पूछा है, मगर बहुत महंगे बता रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की इन कीमतों में इजाफे से अगरचे व्यापारी भी नाला दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस इजाफे के वो जिम्मेदार नहीं हैं। हम भी व्यापारी कुछ रोजी मिलेगा फिर देगा, ऐसा नहीं है कि तामान में देगा। सर ये बात ये है, कीमतें ऐसे बढ़ी है, जब महंगाई का दौर है, खर्चा देखो कितना हो रहा है, समझ गया। अभी ये समझो जिधर 50 रुपए टैक्स था, अभी 100 रुपए हो गया। खरीदारों और व्यापारियों का मौक़िफ़ एक तरफ, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि जिली इंतजामिया कुर्बानी के इन जानवरों की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए भी तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करे। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। ईद उल अज़हा करीब आते ही हंगों में भी जगह जगह मवेशी मंडियां तो सज गईं, मगर जानवर महंगे होने के बायस शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। ईद उल अज़हा की करीब आती ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह हंगू में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में भी तेजी आ गई है। जगह जगह माल मवेशियों की मंडियां कायम कर दी गई हैं। मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की आसमान से बातें करती हुई कीमतों से न सिर्फ खरीदार परेशान हैं, बल्कि सौदागर भी सारा दिन खरीदारों का मुंह तकते रहते हैं। अक्सर खरीदार सारा दिन मंडियों के चक्कर लगाकर मुनासिब दाम पर कुर्बानी के जानवर न मिलने की वजह से मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। माल मवेशी मंडियों में कुर्बानी के छोटे बड़े जानवर वाफिर मिकदार में मौजूद होने के बावजूद इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में कमी की बजाय बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। जो जानवर हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। पिछले साल इसकी कीमत बिल्कुल दुगनी हो चुकी है। मैं यहाँ आया हूँ कुर्बानी की जानवर खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ आके बहुत अफसोस है कि ये सब कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और कम से कम हमारे मुतवस्सित तबके की खरीद से वो कीमतें ज्यादा हैं। कुर्बानी के लिए यहाँ खरीदारी के लिए आया था, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा महंगाई है और महंगाई की वजह से बस वापस घर जाना पड़ेगा, लेकिन खरीदना बहुत मुश्किल है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी एक मुकद्दस इबादत है और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करे। ताहम कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे की वजह से इस साल मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद कुर्बानी की सुन्नत अदा करने से महरूम होने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, हंगू। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के बाद मरहला आता है उनकी आराइश और ज़िबाइश के लिए सामान खरीदने का, जिसकी गर्ज से मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में जानवरों की आराइश के स्टॉल्स लगे हैं, जहां लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी बसात के मुताबिक जानवर खरीदने के बाद मरहला आता है जानवरों की आराइश और ज़िबाइश का, जिसमें अलग से जानवरों को सजाने की जगह जगह दुकानें और स्टॉल सज जाते हैं, जिसे खरीदने में बच्चे और बड़ों के साथ साथ व्यापारी हजरात भी खरीदारों की तवज्जो हासिल करने के लिए जानवरों को खूब सजाते और चमकाते हैं, ताकि वो भी जानवरों के अच्छे दाम हासिल कर सकें। माले पहनाते हैं, खूबसूरती करते हैं जिनकी, इसका रेट अच्छा मिले। ऐसे में दुकानदार भी जानवरों की आराइश के लिए कई तरह के जेवरात अपनी दुकानों पर सजाते हैं, जिनमें तलहारे, गानी, मोहरे, ताज, रंगीन दुपट्टे, रंग बिरंगी डोरियां, जंजीर, कमरबंद और पाजेब वगैरह शामिल हैं, जिनकी खरीदारी पर दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। ईद के मकबूल दिन है, जिनके अंदर लोग हमारे पास ईद का सामान खरीदने आते हैं, अपने जानवरों को सजाने के लिए आते हैं, जिनकी वजह से उन्हें हम माकूल रेटों के ऊपर सामान दस्तयाब करते हैं।
जानवरों को जेवरात से सजाने का सबसे ज्यादा शौक बच्चों को होता है, जिनकी तकमील के लिए बड़े भी बड़ी दिलचस्पी से आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए हर मुसलमान, क्या छोटा क्या बड़ा, अल्लाह की रजा के लिए जी जान से अपने जानवरों की खातिर मदारत और आराइश और ज़ेबाइश के बाद अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने के लिए तैयार होता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। कटलरी के हवाले से दुनिया भर में शोहरत रखने वाले शहर वजीराबाद की तैयार करदा कटलरी ईद उल अजहा पर जानवरों को ज़िबा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ईद करीब आते ही वजीराबाद में छुरियों, कुल्हाड़ियों और बारबेक्यू के लिए स्पेशल अंगीठियों की मांग बढ़ गई। देखिए राशिद महमूद की रिपोर्ट। 300 साल पुरानी चाकू छुरी की सनत की वजह से वजीराबाद शहर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ईद उल अजहा की आमद के पेश नजर यहाँ की बनी हुई स्टील, फंडर की छुरियाँ और कमानी के स्पेशल टोके मयारी मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। इसीलिए कसाब और डीलर हजरात मुल्क भर के कोने कोने से वजीराबाद का रुख करते हैं। माल इत्थे बनदा है ना जी, ईद दे सिलसिले कुर्बानी दे सिलसिले दे विच वो बड़ियां छुरियां, छोटियां छुरियां, दरमियानियां छुरियां, बुगदे, टोके, कुहाड़ियां, ये सब मतलब इत्थे बहुत ज्यादा बनदा है। आने वाले व्यापारियों की वजह से मार्केट और इस सनत से वाबस्ता अफराद के चेहरों पर रौनक है। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान के नजदीक आते ही छुरी और टोका की डिमांड बढ़ जाती है। टोका छुरी पता है वजीराबाद की खास एक आइटम है, तो वो लोग खरीदारी करने इधर आते हैं। अब ईद की वजह से ये एक हमारे बाजार में रौनक है, ईद के हवाले से लोग आके परचेजिंग करते हैं, लेके जाते हैं। टोका छुरी और ये सारी प्रोडक्ट ईद की जो बारबेक्यू है, दूसरी सभी चीजें यहाँ जो हैं वो बन रही हैं। वजीराबाद के हुनरमंदों की तैयार करदा छुरियाँ, टोके और कटलरी की दीगर मसनूआत पूरी दुनिया में बड़े शौक से इस्तेमाल की जाती हैं। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज, वजीराबाद। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रहीम खान सदर सर्कल पुलिस ने कुर्बानी के जानवर चोरी करने वाला बैंदुल अजलाई गैंग गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट देखिए। सदर सर्कल पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 1.5 माह के दौरान डकैती में मुलविस 9 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से जदीद तरीन आतिशी असलहा और 2 करोड़ 90 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। ये पिछले दिनों में जी सदर सर्कल ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें 9 गैंग्स उन्होंने गिरफ्तार किए थे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के गैंग्स थे, माल मवेशी के भी थे, उसमें मसरूका वाले लोग थे, उसमें मोटरसाइकिल चोर भी थे और नकब जनी के लोग भी थे। उसमें जो सबसे बेहतर हमारे लिए ये हुआ कि हमने तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख की रिकवरी उसमें की है, जो हमने लोगों तक उसको पहुंचाया है। लोग वैसे परेशान रहते हैं कुर्बानी के दिनों में, क्योंकि उनके माल मवेशी चोरी होने का बहुत ख़तरा होता है, लेकिन इन गैंग्स के गिरफ्तार होने के बाद लोगों में और पब्लिक में एक खुशी की लहर दौड़ी है और उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है। सदर सर्कल में इकबालाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बैंनुल अजलाई बकरा चोर गैंग गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से लोगों के चोरी शुदा कुर्बानी के जानवर भी बरामद किए गए। इकबालाबाद थाने के SHO इंस्पेक्टर चौधरी अजहर इकबाल का कहना है कि तो हमने तकरीबन पूरे सर्कल ने 1.5 माह में तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के करीब जो है ना मुख्तलिफ रिकवरीज की और मुख्तलिफ लोगों को दी। इसमें 9 के करीब गैंग्स थे जो हम सर्कल के तमाम SHOs ने मिलकर वर्कआउट किया। SP फराज अहमद का कहना है कि पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत रहीम यार खान में जराइम की शरह में खातिर खा कमी वाक़ई हुई है। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अजहा से कबल मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी की जा रही है। कोरोना की वबा के बायस एहतियाती तदाबीर को लाजमी करार दिया गया। शहरियों को भी मंडियों का रुख करते हुए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 2,64,000 से ज्यादा हो चुकी है और हुकाम की जानब से कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के दौरान व्यापारियों और खरीदारों पर एहतियात करने के लिए जोर डाला जा रहा है। आपको जानवर की खरीदारी के दौरान जो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए उनमें मास्क का इस्तेमाल सरे फहरिस्त है। घर से निकलते हुए मास्क पहन लें, जिसे मवेशी मंडी में पहने रखें। अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है या सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है तो मंडी न जाएं।
बच्चों और बुजुर्ग अफराद को अपने साथ लेकर हरगज न जाएं। मवेशी मंडी में किसी से हाथ मिलाएं न गले लगें। जानवरों के बाड़े में दाखिल न हों। मंडी में व्यापारियों और खरीदारों से फासला रखें। जानवरों के मुआयने के लिए दस्तानों का इस्तेमाल करें। मुआयने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। पैसों के लेन देन के बाद भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। कोरोना के फैलाव को रोकने और हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोहाट की 4 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल आबादी के अमायदीन, उलमाए कराम और WHO के नुमाइंदों ने ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम की आमद के सिलसिले में नई हिकमत अमली तैयार कर ली। अली बंगश की रिपोर्ट। कोहाट के इलाका उस्तुरज़ई में साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद इब्न अली की रहायशगाह पर कौमी मशरान, उलमाए कराम, समाजी शख्सियत का कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर अजलास मुनक़िद हुआ, जिससे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आगा खान हेल्थ सर्विस और WHO के नुमाइंदे सैयद जुल्फ़िकार शाह, सूबाई सदर शिया उलमाए कौंसिल अल्लामा हमीद हुसैन इमामी, मौलाना सैयद कैसर अब्बास और दीगर ने खिताब करते हुए आवाम की तरफ से हिफाजती इक़दामात और SOPs को नजरअंदाज किए जाने, ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के लिए कोरोना से बचाव के लिए और नए हिकमत अमली को तैयार करने के लिए सख्त तरीन इक़दामात उठाएं। ख़ुसूसन ईद उल अज़हा का महीना है, उसके बाद मुहर्रम उल हराम का महीना आने वाला है, तो उसके हवाले से हिफाजती इक़दामात पे बातचीत की गई, मशवरा किया गया और मुनासिब इक़दामात पर इत्तेफाक राय हुआ। इंशाअल्लाह हम अपने मजहबी फ़राइज़ भी पूरे करेंगे। खतरनाक वबा से बचने के लिए हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करके खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। ओकाड़ा की तहसील देपालपुर में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। डाकू मोबाइल फोन चेक करते हुए दुकानदार की आंखों में मिर्चें डालकर फोन लेकर फरार हो गए। CCTV फुटेज सच न्यूज ने हासिल कर ली है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ओकाड़ा की तहसील देपालपुर में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात हुई है। डाकू मोबाइल फोन चेक करते हुए दुकानदार की आंखों में मिर्चें डालकर फोन लेकर फरार हो गए। CCTV फुटेज सच न्यूज ने हासिल कर ली है। ईद कुर्बान करीब आते ही जिला चिन्योट में भी मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। सब्जियों और फलों समेत दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। जैसे ही ईद कुर्बान करीब आती है, जिला चिन्योट में सब्जियों, फलों और अशियाए खुरनोश के रेट आसमान से बातें करते दिखाई देते हैं। शहरी लॉकडाउन के बहस पहले ही शदीद परेशान है और ऊपर से खुद साख्ता महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है, जबकि निजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने भी गरीब अवाम की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। आम दिनों में प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियां और अशियाए खुरनोश आम शहरियों की दस्तरस में थी। अब वही चीजें इस्लामी त्योहारों, चाहे ईद हो या बकरा ईद, पर महंगी कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से सब्जियां, फल और दीगर अशियाए खुरनोश आम शहरी के दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं, जबकि महंगाई का जिन बेकाबू होकर लोगों के होश उड़ाने में मसरूफ है। ताहम ज़िलाई इंतजामिया और प्राइस काउंट कमेटियां मुशर्रबा महंगाई को कंट्रोल करने में न सिर्फ नाकाम दिखाई दे रही हैं, बल्कि फोटो सेशन से काम ले रही हैं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिन्योट। कोट्टादू ईद कुर्बान के करीब आते ही सब्जियों समेत दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। ईद कुर्बान के करीब आते ही गिरां फरोश सरगर्म हो गए। गोश्त में इस्तेमाल होने वाली अशिया 100 गुना महंगी। 20 रुपए किलो वाला टमाटर 100 रुपए, अदरक 300 रुपए किलो वाला 500 रुपए, प्याज 15 रुपए किलो वाला 40 रुपए, लहसुन 150 रुपए किलो वाला 450 रुपए। जबकि शहरियों का कहना है कि इंतजामिया रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत की नाकामी है। गरीब तबके के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर गिरां फरोशों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटादू। मटियारी में महंगाई का तूफान आ गया। अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आरिफ अली की रिपोर्ट। मटियारी में भी ईद करीब आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया, जिसमें ब्रेल, मुर्गी,
300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। गोभी 100 रुपया किलो, भिंडी 100 रुपया किलो, अरबी 120 रुपया किलो, आलू 50 रुपया किलो, टिंडे 100 रुपया किलो, टमाटर 120 रुपया किलो, तूरी 100 रुपया किलो फरोख्त होने लगी। रही कसर फल फ्रूट ने भी पूरी कर दी। फल फ्रूट भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर चली गई। आम 150 रुपए किलो, सेब गोल्डन 300 रुपए किलो, आड़ू 250 रुपए किलो, खजूर 100 रुपया किलो, केला फी दर्जन 80 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा। महंगाई के इस आम में गरीब आदमी को एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को सस्ते दामों पर चीज मुहैया की जाए। इस महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। कैमरामैन कल्ला जान समूह के साथ जवाहर हाजी आरिफ अली मला, सच टेलीविजन न्यूज, मटियारी। हैदराबाद में आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। लतीफाबाद, कासिमाबाद और टंडोजाम में आटा चक्की मालकान सरकारी मुकर्ररा लिस्ट की बजाय मनमाने दाम वसूल करने लगे हैं। जहांजेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। शहर सिटी, लतीफाबाद, कासमाबाद और टंडोजाम में आटा चक्की मालकान ने सरकारी मुकर्ररा लिस्ट के बजाय आटा अपनी कीमत में फरोख्त का सिलसिला जारी है। 10 किलो आटा 600 रुपए फरोख्त होने लगा है, जिससे शहरी परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी मुकर्रर करदा फी मन कीमत 700-1700 रुपए से बढ़ाकर आटा 2200 से 2400 रुपए फी मन, 400 से 600 रुपए का इजाफा कर दिया है। गरीब मजदूर एक वक्त की रोटी खाने से भी मजबूर हो गए हैं। माल महंगा है, चक्की बंद है, बेरोजगार है, हफ्ते में एक दिहाड़ी लगती है, अभी नहीं लगती है। गवर्नमेंट से अपील है, लिहाजा बराए मेहरबानी माल सस्ता किया जाए ताकि हम गरीबों का, मजदूरों का भी जो है कुछ न कुछ घर का गुजारा चलता रहे। आटा 10 किलो 500 रुपए का था, अब 600 रुपए का था। चक्कियां भी बंद पड़ी हुई है, जो है ना, रोजगार तो है नहीं। गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन ले। गरीब आदमी आटा नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? ये भी बहुत महंगा हो गया। हमारे इंतजामिया से हुक्म है, दरखास्त है कि खुदारा हमारी दरखास्त सुनी जाए और उस आटे को कम पुरानी रेटों पे लाया जाए। जबकि आटा चक्की मालकान का कहना है कि गंदम 2000 रुपए फी मन मिल रही है, जिसकी वजह से आटे की किल्लत पैदा हो रही है। सरकारी मुकर्ररा करदा गंदम हमें नहीं दी जा रही है, इसलिए एहतजाजन आटा चक्की मिल बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। गंदम का रेट था 4000 रुपए, अभी एकदम यानी कि दिन ब दिन पिछले एक हफ्ते से 4800 रुपए की गंदम हो गई है। अभी हमारे हिसाब से बाहर चली गई है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा हम चलाएं कैसे, बिजली का खर्चा निकालें कैसे, मजदूर का खर्चा निकालें। इससे बंद होना ही बेहतर है, क्योंकि हमारी रोटी तो बिल्कुल नहीं चल रही। शहरियों ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की किल्लत का नोटिस लेकर आवाम को आटा सरकारी मुकर्ररा रेट के मुताबिक फराहम करने में अपना रोल अदा करें, ताकि लोग 2 वक्त की रोटी बासानी खा सकें। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। दुनिया के दूसरे खेल के मैदानों की तरह साहिवाल के खेल के मैदान और जिम्नेजियम भी वीरान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मुजी वबा ने गुज़िश्ता कई माह से दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इसके वार से बुरी तरह मुतासर हुई है। इस वबा ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ खिलाड़ियों और खेल से वाबस्ता अफराद की जिंदगियों पर बहुत मनफी असरात मुरतब किए हैं। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन और तमाम कारोबारी मराकज की बंदिश के साथ साथ खेल के मैदानों पर भी पाबंदी आयद की गई, जो कि ताहाल जारी है। इस पाबंदी ने खेल के तमाम मैदानों को वीरान कर दिया, जिसकी वजह से खिलाड़ी सेहतमंदाना सरगर्मियों से महरूम है। साहिवाल में शेख जफर अली स्टेडियम, जिम्नेजियम, हॉकी ग्राउंड, जिमखाना ग्राउंड और दीगर खेल के मैदान वीरान और बेयाबान हो गए हैं। कोरोना की वजह से वैसे तो पूरा मुल्क ही बहुत बुरी तरह से और पूरी दुनिया ही बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई है, लेकिन स्पोर्ट्स पे इसके बहुत ही बुरे जो है वो असरात आए हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से जो है ये टोटली ग्राउंड्स बंद कर दिए गए हैं। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट ये है कि जैसे दीगर अदारे और बाकी सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स ग्राउंड को भी खोल दिया जाए, ताकि जो प्लेयर्स हैं ये अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सकें। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि सारे इदारे SOPs के मुताबिक खोल दिए गए हैं, वैसे ही हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड और जिम्नेजियम हॉल जो है उसको भी ओपन किया जाए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग करें और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। खिलाड़ियों और खेलों से वाबस्ता दूसरे अफराद का हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि जिस तरह SOPs के तहत दूसरे अदारे और बाजार खोले गए हैं, इसी तरह खेलों के मैदान भी दोबारा आबाद किए जाएं। कैमरामैन शरीफ मुगल के साथ मलिकत शाह अली, सच न्यूज, साहिवाल। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। वजीर तालीम के मुतनाज़ा ट्वीट पर पेफ पार्टनर से इख्फा हो गए। हुकूमत को कल तक की डेडलाइन दे दी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर मियां शबीर अहमद हाशमी का कसूर बे इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि वजीर तालीम के ट्वीट से साबित हो गया कि पेफ पार्टनर्स के मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ पेफ पार्टनर्स के एहतजाज को सियासी एजेंडा करार दे रही है। कल तक पेफ पार्टनर्स को फंड्स जारी न हुए तो मुल्क गिर एहतजाज शुरू होगा। उनका कहना था कि पेफ स्कूल्स के तस्दीक शुदा बच्चों के फंड्स रोकना असातिज़ा और स्कूल मालिकान के साथ जुल्म है। सिंध भर में दीगर कारोबार तो खुल गए, मगर शादी ब्याह की तकरीबात और स्टेज प्रोग्राम्स पर पाबंदी के बायस गुलकारों के घर के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। सिंध भर में दीगर कारोबार तो खुल गए, मगर न खुला तो गरीब गुलकार का रोजगार। कंदकोट शहर में आल सिंध संगीतकार के जानिब से शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ लाइब्रेरी चौक पर रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया। कंदकोट ने आज पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया है। इंशाल्लाह ताला तमाम फनकारों की ये जो महफिलें बंद हैं लॉकडाउन की वजह से वो बहाल की जाएंगी। हमें भी SOPs के तहत अपना रोजगार करने दीजिए। जैसे और कारोबार खुल गया है तो हमें गुलकारों को भी मौका दिया जाए SOPs के तहत। गुलकारों का कहना था कि शादी मेले और दीगर तकरीबात पर लगाई गई पाबंदियां फिलफौर हटाई जाए और हमें बेरोजगार होने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज, कंदकोट। पाकपतन में जिले इंतजामिया ने कोरोना के बायस रवां साल हजरत बाबा फरीदुद्दीन की उर्स की तकरीबात मनसूख करने के लिए पंजाब हुकूमत को लिख दिया। इंतजामिया के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की जानिब से पंजाब हुकूमत को रवां साल हजरत बाबा फरीद के 778वें सालाना उर्स की तकरीबात को मनसूख करने के लिए तजावीज भी भिजवाती गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक दुनिया भर से उर्स में शिरकत के लिए आए लाखों ज़ायरीन में कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। वाज़ेह रहे कि हजरत बाबा फरीद के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज 25 जिलहज से होना है। टोबा टेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत और लापरवाही के बाद शहरियों को गंदे और मुज़र सेहत पानी की सप्लाई जारी है। मुज़र सेहत पानी पीने से शहरी हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक सिंह के वाटर वर्कस नंबर 3 पर, जहाँ करीबी इलाका है हाउसिंग कॉलोनी और हड्डा रोडी, जिसको पानी सप्लाई किया जा रहा है। इंतहाई गंदा और मुज़र सेहत पानी है। TMA की मुबैना गफलत और लापरवाही के बाद शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि गुज़िश्ता साल जो है 800 से बढ़ाकर 24 रुपया साफ़ पानी की फ़ीस कर दी गई, लेकिन शहरियों को साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जा रहा है। वाटर वर्कस नंबर 3 है, इसमें जगह जगह जड़ी बूटियाँ हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान, करीबी गुंजानाबाद इलाका भी है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछें किस तरह का पानी सप्लाई की जा रहा है। हम हाउसिंग कॉलोनी टोबा टेक सिंह में रहते हैं। हमें हाउसिंग कॉलोनी के वाटर वर्क से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों में तहसील म्यूनसिपल कमेटी ने 800 रुपये से 2400 रुपया पानी का बिल कर दिया है, मगर साफ़ पानी हमें मुयसर करने के बजाय गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। गंदा जो कि नाकस है, जो कि पीने के काबिल नहीं है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इन्होंने ये कहा कि TMA को हम सालाना 24 रुपये अदा करते हैं, लेकिन TMA की जानब से साफ़ पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि वाटर वर्कस में जगह कम है, लेकिन इलाका गुंजानबाद है। यहाँ की मोटरें जो हैं वो भी पुरानी हो चुकी हैं। टैंक जो है वो भी छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी का जो ज़ख़ीरा है वो कम होता है और लोगों को पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ता है। शहरियों ने वज़ीर पंजाब समेत डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से मुतालबा किया कि शहर में साफ़ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाए। शुक्रिया सुल्तान सिद्धू। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह के आबाई गांव के काश्तकार ज़रई ज़मीनों को पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने महकमा अनहार दादू के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। शुएब तहीम की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अपने ही आबाई गांव वाड़ में ज़रई ज़मीनों में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ काश्तकार सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों की तादाद में काश्तकारों ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी रैली निकाली और महकमा अनहार दादू के दफ्तर के बाहर धरना देकर शदीद नारेबाजी की। गुज़श्ता 6 माह से हम सरापा एहतजाज हैं। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। हमारे गाँव में पानी की शदीद किल्लत हो गई है। हमारा पानी का मसला हल किया जाए और करप्ट इरिगेशन जो अमला इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ तहकीकात की जाए और गैर कानूनी जो नान बैराज एराजी में शाखें, पाइप, लिफ्ट मशीनें जो लगाई गए हैं उनको रिमूव किया जाए।
इस मौके पर काश्तकारों का कहना था कि मौजूदा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने हलके और अपने गाँव के काश्तकारों को ज़रूरी जमीनों के लिए पानी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। इस वक्त वजीर आला सिंध के हलके में हजारों एकड़ जमीनें बंजर हो गई हैं। काश्तकारों को पानी फराहम करने की बजाय महकमा का अमला बासर अफराद को पानी फरोख्त करने में मसरूफ है। वजीर आला सिंध को बार बार शिकायत करने के बावजूद ताल कोई नोटिस नहीं लिया गया, जिसके बायस काश्तकार सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। सही मुराद शाह के हल्के के, उनके गाँव के, सब डिवीजन भान के, हमारे इलाके हल्के अपने हल्के में अपने गांव में वो पानी दे रहे, सारी संद को क्या कर रहेगा। हम उसके बिल्कुल ये एहतजाज कर रहे हैं सरापेता एशिया फीस, इसके लिए हमारा मसला जायज़ है। पानी के लिए भान डिवीज़न के आबादगार है, बड़े हमारे सिंध के जो सीएम है उनके हल्के से ये ताल्लुक रखते हैं। जुल्म की इंतहा है, 6 महीनों से ये पानी बंद है, जमीनें बंजर हो चुकी हैं। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि भान सईदाबाद के तमाम ब्रांचेस को पानी की फराहमी यकीनी बनाकर पानी फरोख्त करने वाले महकमा के अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर वजीर आला सिंध की रायशगाह के सामने एहतजाज किया जाएगा। शोएब फहीम, सच टीवी, दादू। कसूर के इलाके इलाहाबाद में तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों का पैदल चलना महाल हो गया। मजीद जानते हैं मार हबीब जिताला से। जी हबीब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चौक इलाहाबाद में मौजूद हूँ। इलाहाबाद चौक में नजायज तजावुजात की भरमार है। मेन सर्विस रोड पर कब्जा माफिया ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। पैदल गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए रोज यहाँ पर हादसात होना भी मामूल बन चुका है। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जी यहाँ नजायज़ आपके सामने यहाँ नजायज़ तजावुजात की भरमार है। यहाँ मुख्तलिफ बस स्टैंड माफिया, रिक्शा स्टैंड माफिया और मुख्तलिफ माफिया सरगर्म है जो इंतज़ामिया के ज़ेर असर ये सारा काम कर रहे हैं और सारे मेन रोड और सर्विस रोड हर टाइम ब्लॉक रहता है। हमने डीसीओ कसूर और एसी चुनिया से भी बार बार रिक्वेस्ट की है कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। ये जिस तरह आपने शहरियों के तासरात जाने, उनका कहना है असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया और डिप्टी कमिश्नर कसूर को दरखास्तें देने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार के आगे अपील है कि चौक इलाहाबाद को खाली करवाया जाए और चौक इलाहाबाद को एक फलाही चौक बनाया जाए। जी शुक्रिया हबीब। तकरीबन 250 साल कबल नवाब शुजा खान ने शुजाबाद शहर की बुनियाद रखी। आज नवाब शुजाबाद का तारीखी मकबरा हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस खस्ताहाली का शिकार है। वजाहत हुसैन की रिपोर्ट। शुजाबाद में तकरीबन 250 साल कबल नवाब शुजा खान ने शुजाबाद शहर की बुनियाद रखी। आज नवाब शुजा खान का तारीखी मकबरा हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस खस्ताहाली का शिकार है। अब इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। इसका फर्श जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। आसार कदीमा को चाहिए कि इस तारीखी मकबरे की काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बानी शुजाबाद नवाब शुजा का मकबरा अपनी असल हालत में वापस आ जाए। जबकि सिंध के शहर घोटकी से फातिया खानी के लिए आने वाले शहरी का कहना था कि शुजा खान का नाम सुना था की तारीखी मज़ार पे जब मैं आया तो देखा इसकी हालत बहुत टूट फूट का शिकार है और मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ कि इस पे नज़रसानी की जाए। तारीखी विरसा किसी भी कौम का असासा होता है। आसारी कदीमा को चाहिए कि बानी शुजाबाद के मकबरे को जल्द मुरम्मत करवाए। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जेहलम के दूसरे बड़े और मसरूफ तरीन रोहतास रोड का इफ्तिताह कर दिया। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जेहलम के रोहतास रोड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौका पर कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की और अहले इलाका ने ढोल की थाप पर फवाद चौधरी का इस्तकबाल किया। फवाद चौधरी का कहना था कि रोहतास रोड को कलील मुद्दत में तैयार किया गया और हल्के के अवाम के मसाइल का मुझे पता, उनके हल के लिए मैं हर दम कोशिश करता रहूंगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था, हम सारे बशमूल वज़ीर आला पंजाब इसलिए अपनी सीटों पे हैं पे प्राइम मिनिस्टर साहब का हमें एतमाद है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का एतमाद नहीं होगा वो नहीं होंगे। अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर का एतमाद हासिल है, जब तक वो वज़ीर आला रहेंगे मैं वज़ीर रहूंगा। अब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि आपको उनका एतमाद हासिल नहीं है। इफ्तिताह के मौके पर इंतजामिया और वफाकी वज़ीर की मौजूदगी में SOPs की खिलाफ वर्जी भी की गई और आतिशबाजी, ढोल और पटाखों की आवाज से पूरा इलाका भी गूंजता रहा। कैमरामैन असनान अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने नए बनने वाले कचहरी पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी का मुहिम आगाज कर दिया। शहर की खूबसूरती के लिए मजीद 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मतलूब रजा की रिपोर्ट।
असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आसफ अली डोगर ने नए बनने वाले कचहरी पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम में चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान जिला कसूर चौधरी मुख्तार अहमद, इंचार्ज महकमा जंगलात छंगामंगा मुख्तार अहमद और मीडिया नुमाइंदगान ने हिस्सा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आसफ अली डोगर का कहना था कि पौधे लगाना सुन्नत नबवी है और ये माहौल दोस्त हैं जो माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं। इंसान को ऑक्सीजन फराहम करने का ये बेहतरीन जरिया है। तहसील पत्तों की कुछ सरसब्ज शदाब बनाने के लिए मजीद 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हल्के के तारीखी शहर पक्की शाहमर्दान में तब्दीली न आ सकी। जिला भर में तरक्याती काम जारी होने के बावजूद पक्की शाहमर्दान में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे शहरियों को दुश्वारी का सामना है। जाहिद अब्बास की रिपोर्ट। पक्की शाहमर्दान मियांवाली का तारीखी शहर होने के साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हल्का भी है। यहाँ गरीब और नादार अफराद के लिए इलाका का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी है और खवातीन का सबसे बड़ा मदरसा भी। इसके बावजूद इस कसीर आबादी वाले शहर के लिए 3 किलोमीटर की सड़क बनाने को हुकूमत के पास फंड नहीं। कुछ माह पहले DC मियांवाली उमर शेर चट्टा से मेंबर इस्लामी राती कौंसिल अल्लामा सैयद खारसा नकवी ने अलमैदी हॉस्पिटल को कोरोना के मरीजों के लिए देने की पेशकश की, तो साथ ही सड़क की खस्ताहाली के बायस अलमैदी हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुश्किलात बताते हुए 3 किलोमीटर सड़क बनाने की दरखास्त भी की, जिस पर DC मियांवाली ने फौरी तौर पर हामी तो भर ली, लेकिन ताहाल पक्की शाहमर्दान की आवाम को ये सहूलत न मिल सकी। लोगों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौर में भी हमें 3-4 किलोमीटर सड़क न मिली तो कब मिलेगी। ना असां घरों बाहर निकल सकने, ना नमाज तक वञ सकने, ना और कोई फौतगी थी वञे तो इथों पानी तो गुजर ना सकने। बराए मेहरबानी इस पानी ने मसला हल किया वञे। गवर्नमेंट की अपील करे ने के सारा को बंदोबस्त करे किचा ने पानी ने लगोना निकासी ना असा बहु मजबूरा राह है कोना लगोना असा एले कम का 4-5 फुट पानी कढे असा तो कितने को सकने। पक्की शाहमर्दान के MP अमीनुल्लाह खान भी हुकूमती पार्टी के हैं, जबकि यहाँ का MNA मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। इसके बावजूद पक्की शाहमर्दान की आवाम के मसाइल वैसे के वैसे हैं। एक तरफ सीवरेज का मसला है तो दूसरी तरफ सड़कें न होने के बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना है। देखना यही है कि कब MP या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से यहाँ की आवाम को सड़क की सहूलत मिलती है। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़ मियांवाली। पिशावरी चप्पल अपनी खूबसूरती और दिलकश अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल खान। पिशावरी चप्पल पख्तूनों का रवायती जूता है जो मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों और तकरीबात में भी पहनी जाती है। पिशावरी चप्पल के कारोबार से वाबस्ता दुकानदारों का कहना है कि ये चप्पल आम मामूल में भी पसंद किया जाता है, लेकिन ईद के मौकों पर इसकी मांग में मजीद इजाफा हो जाता है। ये तो हमारे बुजुर्गों के जमाने से काम चला रहा है, तकरीबन 1970 से। हाँ, अपना खुद बनाता है, पहले हमारे वालिदैन बनाते थे। कोई त्योहार हो या तकरीब, इस चप्पल को शलवार कमीज के साथ ज्यादा पसंद किया जाता है। डबल तलवे वाले पिशावरी चप्पल लोगों में ज्यादा मकबूल है। पहले ये चप्पल काले और ब्राउन रंग में तैयार की जाती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ अब ये जूता लोग अपने पसंद के रंग और चमड़े से बनवा लेते हैं। मैं तो इधर आया था पिशावरी चप्पल खरीदने के लिए। बचपन से मैं पिशावरी चप्पल जो है ना मुझे पसंद है, खास तौर पर ईदों के लिए मैं ज्यादा लेता हूँ। हर ईद पर मैं नया चप्पल लेता हूँ और जो ईद आ रहा है इसके लिए भी नया चप्पल मैंने ले लिया 1000 रुपए पर। पिशावरी चप्पल की मकबूलियत को देखा जाए तो जरूरत इस अमर की है कि जूते के इस किस्म को बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी ब्रांड के तौर पर मुतारिफ करा लिया जाए तो मुल्क की मईशत में सुदमंद साबित होगा। पिशावरी चप्पल यहाँ के मशहूर चप्पल है जिसे लोग बड़े शौक से पहनते हैं, जबकि ईद के मौकों पर इसके मांग में मजीद इजाफा होता है। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट। सूरज का पारा हाई हुआ तो आरिफ वाला के शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों ने ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया, जहां पर शहरी ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर लुत्फानंदोज होते रहे। जावेद रजा की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, गर्मी और हबस की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। दूसरी तरफ जो है शहरों में लॉकडाउन की वजह से जो है स्विमिंग पूल और तफरीही गाहें भी बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी में इजाफा हुआ। तो लोगों ने जो है वो गर्मी का तोड़ निकालने के लिए देहातों में लगे ट्यूबवेलों का रुख कर लिया। शहरी वहां पर आकर मैंगो पार्टीज कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, मजीद हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी बड़ी शदीद है और लॉकडाउन की वजह से जो स्विमिंग पूल हैं वो सारे बंद हैं और हम दोस्तों ने कुछ दोस्तों ने ये कोशिश की कि क्यों ना हम गर्मी को एंजॉय करें और हम गर्मी को एंजॉय करने के लिए हमने एक मैंगो पार्टी का एहतमाम किया। जी, जिस तरह आपको पता है जी, लॉकडाउन की वजह से शॉप्स बंद हैं, घर में रहना बहुत मुश्किल है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है।
اس لیے ہم دوستوں نے مل کر مینگو پارٹی کا انتظام کیا تھا. گاؤں میں ایک ٹیوب ویل پر نہانے کے لیے آ گئے سب لوگ. جی بالکل، جس طرح آپ نے دوستوں کی گفتگو سنی، شہریوں کا یہی کہنا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے گھروں میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے محال ہو گیا تھا، تو ہم نے مینگو پارٹیز کا اہتمام کرنے کے لیے دیہاتی علاقوں کا جو ہے ٹیوبلوں کا رخ کیا، جہاں پر ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں. جی، انسان پتھر کے دور سے ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آج دور جدید میں داخل ہو چکا، مگر پاکستان کے کچھ علاقوں میں ابھی تک صورتحال وہی پرانی ہے. مرغے کی پہلی بانگ پر اٹھ کر کھیتوں میں جانا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلانا جفا کش کسان کی علامت سمجھا جاتا تھا. کھیتوں میں ہل چلاتے بیلوں کی جوڑی کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی کی مدھور آواز کی دھن میں کسان دنیا جہاں سے بے نیاز ہو کر ہل کی مدد سے زمین کا سینہ چیر کر نئی فصل کاشت کے لیے خوب محنت کرتا تھا. پھر وقت نے انگڑائی لی، سائنسی ترقی نے روایتی کاشتکاری کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا. روایتی ہل کی جگہ ٹریکٹر کی مدد سے ہل چلائے جانے لگے. اس کا براہ راست اثر کسان کی جیب پر پڑا. سویرے بیلوں کو کھیتوں میں لے جانا قصہ پرانا ہو گیا. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان کسان نے کاشت پر لاگت کم کرنے کے لیے دوبارہ روایتی کاشتکاری شروع کر دیا، جس سے بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلا کر کسان فصل کی کاشت اور دیکھ بھال کر رہے ہیں. بھائی جان، اسا غریب آدمی ہیں، ساڑے کو ٹریکٹر نال حال نہیں بھوائے میں جے ٹریکٹر والا گھنتے 2000 روپیہ. اسا اپنے جانور بدھے ہوئے ڈاند، اسا انہاں نال ہل شل مار گنے اپنا گزارا چلے نے گھر دا. اسا غریب بندے ہیں، اسا زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے. فصلاں تھیندی کوئی شے نہیں، فصل دیندی کوئی شے نہیں. غربت جڑی ہے بہو ہے، بس اسا اپنے جانوراں نال گزارا کر گنے یہ ڈاند شاند بدھے ہوئے. جی، کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ٹریکٹروں کے ذریعے فصل کی دیکھ بھال ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے روایتی طریقے بیلوں کے ذریعے فصل کاشت کر رہے ہیں اور فصل کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور فصل بھی ہماری اچھی ہو جاتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فخرالزمان، نمائندہ سچ نیوز، کیروڑ پکا. قدرتی طور پر پکنے کے بعد کھجور کی مختلف مراحل میں تیاری اور پھر چھہارے بنانے تک کا عمل انسانی ہاتھوں کی کاریگری کا عملی نمونہ ہے. پاکستان کے میدانی گرم علاقوں اور دیہات کے ہزاروں خاندان اس کاروبار سے وابستہ ہیں، جو دن رات محنت کر کے کھجور اور چھہارے فروخت کرتے ہیں اور بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. یاسر نائج کی رپورٹ. کائنات نے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. بلند و بالا پہاڑ، صحرا، سمندر، چار موسم. آج کل گرمیوں کا موسم عروج پر ہے اور کھجور کی بھی آمد ہے. کھجور گرمیوں کا خاص تحفہ ہے اور لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. کھجور کے اونچے اونچے درختوں پر چڑھ کر کلہاڑی کی مدد سے کھجور کے گچھے کاٹے جاتے ہیں، جو بہت زیادہ وزنی بھی ہوتے ہیں. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.